गुरु प्यारी सात संगत जी, तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। गुरु नानक देव जी के समय की घटना है, कैसे गुरु साहब ने एक पत्थर को मोम बना दिया था। तो सात संगत जी, बिना देरी किए हम इस साखी को शुरू करते हैं। वर्ष 1970 में लेह में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सभी कुछ सही चल रहा था, परंतु लेह में रोड पर एक बहुत बड़ा पत्थर रास्ते में आ गया। उस बड़े पत्थर पर बुद्ध धर्म के झंडे लिपटे हुए थे। बुलडोजर चलाकर उस पत्थर को हटाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु वहाँ से टच से मच नहीं हुआ। यहाँ तक कि पत्थर हटाने के प्रयास में बुलडोजर की चैन टूट गई और पूरा काम वहीं रुक गया। उसी रात जो ड्राइवर बुलडोजर चला रहा था, उसको एक सपना आया, इस पत्थर को मत हटाओ। अगली सुबह यह बात उसने सबको बताई, लेकिन कुछ लोगों ने कहा सपनों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, चलो काम शुरू करो। परंतु उस दिन भी पत्थर को ना हटाया जा सका। एक व्यक्ति बोला, कल इस पत्थर को बारूद से उड़ा दो। सभी वापस चले गए, परंतु फिर उसे रात को सपना आया, इस पत्थर को मत हटाओ। सुबह उठकर उसने फिर एक भ्रम माना। तभी वहाँ उसके साथियों के पास वहाँ के लोग आए जहाँ वो पत्थर था। उस व्यक्ति ने उन्हें सारी बात बताई। हम 2 दिनों से इस पत्थर को हटा रहे हैं, ये हट ही नहीं रहा। वो व्यक्ति ने सोचा शायद नानक लामा नहीं चाहते इस पत्थर को हटाया जाए। नानक लामा वो लोग गुरु नानक देव जी को कहते थे। बुलडोजर वाला बोला, कौन नानक लामा? वहाँ के लोगों ने बताया, बहुत समय पुरानी बात है, लगभग 1515 से 1518 के बीच की बात है। नानक लामा, जिन्हें आप गुरु नानक देव जी के नाम से जानते हैं, श्रीनगर, सिक्किम, नेपाल व त्रिपुरा के रास्ते से गुजरते हुए पंजाब की ओर जा रहे थे। उसी यात्रा के दौरान कुछ समय यहाँ ठहरे थे। उस समय एक राक्षस त्रिपटी वाला दानव रूपी व्यक्ति यहाँ रहता था। उसका आतंक पूरे गांव में फैला था। पूरा गांव ईश्वर से प्रार्थना करता था कि कोई आए उन्हें उस राक्षस के जुंगल से मुक्त कराए। नानक लामा ने उनकी प्रार्थना सुनी और वो गांव में पहुंचे, जहां आज यह पत्थर है। उसके नीचे से एक नदी बहती थी। वहीं नानक लामा ने अपना डेरा जमाया। नदी के ऊपर पहाड़ी पर वह राक्षस रहता था। गुरुजी वहीं भजन करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। सभी और उन्हें भगत बढ़ते जा रहे थे और वह लोग उन्हें नानक लामा कहने लगे। लोगों ने गुरुजी को अपना दुखड़ा सुनाया। गुरुजी, हम सब बहुत दुखी हैं। ऊपर एक राक्षस रहता है जो हमारे जानवर मारता है, जहाँ तक कि वो इंसानों को भी नहीं छोड़ता। हमारा उससे मदद करो। सभी लोगों का दुखड़ा सुनकर गुरुजी नदी के ऊपर वाली पहाड़ी पर बैठ गए और ईश्वर का स्मरण करने लगे।
जिस स्थान पर गुरुजी सिमरन कर रहे थे उसके ऊपर वाली पहाड़ी पर खड़ा वह दानव रूपी मानव सब कुछ देख रहा था। राक्षस कहने लगा, हे इस मानव की इतनी हिम्मत मेरे इलाके में आकर बैठ गया है। पता नहीं क्या कर रहा है बैठ के। रुक अभी सबक सिखाता हूँ। यह कहकर उसने बड़ा पत्थर गुरुजी की ओर ढकेल दिया, परंतु जैसे ही पत्थर ने गुरुजी को छुआ वह मोम का बन गया। वह राक्षस तुरंत नीचे आया और देखा गुरुजी अभी भी ईश्वर के सिमरन में लिप्त हैं। उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। वह और क्रोधित हुआ और उसने वह पत्थर अपने पैर से गुरुजी की ओर ढकेलने की कोशिश की। उसका पैर वहीं धंस गया, लेकिन पत्थर टस से मस नहीं हुआ। यह सब देखकर उस मानव रूपी दानव को एहसास हो गया कि जिस व्यक्ति से आज उसका सामना हुआ है वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसने गुरुजी से अपने किए हुए पापों की क्षमा मांगी। दयालु गुरुजी ने उसे क्षमा किया और अपनी ताकत व शक्ति को अच्छे कार्य में मानव सेवा में लगाने को कहा। और सभी पहाड़ी लोगों ने कहा उस बुलडोजर वाले को, यह स्थान हमारे नानक लामा का है। सब लोग उन्हें बहुत मानते हैं, आप उनका निशानी यहीं रहने दो। सभी लोगों की भावना और साक्षात गुरुजी की शक्ति का प्रमाण मिलने पर वहाँ काम रोक दिया गया। वहाँ गुरुद्वारे का निर्माण किया गया, जहाँ आज भी संगत गुरुजी के चिन्ह रूपी उस पत्थर के दर्शन करने व प्रसाद चखने जाती है। तो साथ संगत जी, आज की साखी कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।